हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नैल्ड विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग अपने विटामिन के क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नया विटामिन यानी कि विटामिन ई के बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने विटामिन ए एंड विटामिन डी आपको अपनी क्लास में कराया हुआ है, यानी कि मेरा वीडियो इसमें डाला हुआ है न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट में। तो आई होप आप उसको देखें और आपको उसमें से टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये पेपर में हमेशा आते ही हैं, विटामिन ए डी ई के मिनरल्स। टीजीटी पीजीटी जितने भी पेपर होंगे हमारे, होम साइंस के हो चाहे साइंस वगैरह में हो, ये किसी ना किसी में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई जो होता है उसको हम सबसे पहले क्या आता है, हमारा विटामिन ई हमारा फैट सॉल्युबल है, ठीक है। फिर इसका आता है केमिकल नेम। तो हमारे विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, इसको हम किस नाम से कहते हैं, टोकोफिरोल। जैसे हमारा विटामिन ए का क्या नाम था, केमिकल नेम जो था वो हमारा था रेटिनॉल, और विटामिन डी का नाम था हमारा कैल्सीफिरोल, ठीक है। इसी क्रम में अब हमारे विटामिन ई का जो नाम है टोकोफिरोल, यानी कि केमिकल नेम। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है टोकोफिरोल, ये जो टोको होता है ना, इसमें ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कहीं कहीं 2 भी होता है और कहीं कहीं 3 पे मिलता है, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है टोकोस, फिर होता है एक हमारा फिरो, और एक होता है हमारा ऑल, ठीक है। अब ये जो है हमारा टोकोफिरोल जो है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, हमारा ग्रीक लैंग्वेज का, ठीक है। पूछते हैं ना किसी का किस लैंग्वेज का शब्द है, तो ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, जो हमारे टोकोस और फिरोल से मिलकर बना है, ठीक है। टोको प्लस फिरो प्लस ऑल, ठीक है। अब हमने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब हमने इसमें टोकोस मतलब जो होता है वो होता है हमारा शिशु जनन। क्या होता है, हमारा शिशु जनन में जो सहायक होता है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो हमारी प्रजनन क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। अगर ये हमारे विटामिन ई नहीं होगा तो हमारी जो फर्टिलिटी है वो हमारी सही नहीं चलेगी। फिरो मतलब क्या होता है, हमारा क्षमता। क्या होता है फिरो मतलब क्षमता। और ऑल मतलब हो गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोकोफिरोल का मीनिंग, क्या हमारा टोकोफिरोल है, ठीक है। अब इसके बाद विटामिन ए हमारा क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है हमारा, एक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अब मैंने बताया था इसको हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन या फिर स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं हम। ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं कि ई की कमी हो जाएगी तो हमारे चेहरे पे मतलब दिखने लगेगा, दिखने जैसे कि सूखा, और हमारे चेहरे में झुर्रियाँ आने लगेंगी। तो ये जो विटामिन ई के हम कैप्सूल्स वगैरह भी आते हैं तो उन्हें लगाते हैं, तो ब्यूटी विटामिन के लिए लगाते हैं, हेयर्स पे लगाते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं आगे कि विटामिन ई हमारा टोकोफिरोल जो है उसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है। जैसे हमारे पूछी जाती है कि एक्टिव फॉर्म टोकोफिरोल में कौन सी है, विटामिन ई टोकोफिरोल कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो 2 टाइप से हमारा टोकोफिरोल जो है डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है टोकोफिरोल, और एक होता है हमारा टोकोटिनॉल। अब जो टोकोफिरोल होता है ना, ये हमारे प्रजनन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी टोकोफिरोल होता है हमारा एक्टिव रूप होता है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन ई में टोकोफिरोल एक्टिव है या टोकोटिनॉल एक्टिव है, तो हमारा टोकोफिरोल हमारा एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये जो होती है हमारी किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये हमारी प्रजनन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टोकोफिरोल होता है ना, ये 3 टाइप से डिवाइड होता है। एक तो होता है अल्फा अल्फा टोकोफिरोल, और एक होता है हमारा बीटा टोकोफिरोल, एक होता है हमारा गामा टोकोफिरोल। अब इसमें भी हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो अलग अलग गुण होते हैं, जो हमारा अल्फा टोकोफिरोल होता है इसमें हमारा जनन का गुण होता है। किसका, जनन का,
ठीक है। और जो हमारा बीटा जो होता है वो हमारा अल्फा के समान ही होता है, ये इसकी हेल्प करता है, किसकी, अल्फा की। और जो गामा होता है वो हमारा निष्क्रिय होता है। तो मतलब कि इसमें जो हमारा एक्टिव है वो क्या है, हमारा अल्फा टोकोफेरोल ही हमारा एक्टिव है। ठीक है। अब इसमें क्या आता है हमारा कि इसके जो गुण होते हैं, मतलब कि ये हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन बता दिया। अब जब फैट सॉल्युबल है तो यानी कि वाटर में ये अनसॉल्युबल होगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये बेंजीन, एसीटेट, ईथर, इसमें भी पूछते हैं, तो इसमें भी ये हमारा सॉल्युबल है, किसमें, बेंजीन, एसीटेट एंड ईथर। ईथर में ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्युबल है, और ये वाटर में हमारा अनसॉल्युबल यानी कि फैट सॉल्युबल है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। यानी कि ऑक्सी प्रतिरोधक विटामिन है। और ये क्या होता है, हमारा अम्ल यानी कि एसिड और टेम्परेचर यानी कि ताप से प्रभावित नहीं होता, यानी कि ये अम्ल और ताप से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। और जो होता है ये सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उसमें ये विटामिन ई नष्ट होता है, किसमें, किससे नष्ट होता है, अगर ये पूछे तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस से ये हमारा क्या हो जाता है, विटामिन ई नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसकी जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहला अब इसमें अगर हम कार्य पढ़ें तो कार्य हमारे इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्य हमारे सबसे पहले हमारे हमको पता है कि ये फर्टिलिटी विटामिन है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे प्रजनन के लिए आवश्यक है, किसके लिए, हमारे प्रजनन के लिए आवश्यक है। ठीक है। और ये हमारा विटामिन ई और विटामिन ए और सी के ऑक्सीकरण को रोकता है, यानी कि विटामिन ई जो होता है हमारा, वो विटामिन ए एंड विटामिन सी की जो ऑक्सीकरण होता है ना, उसको ये हमारा रोकता है। हमने एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हमने इससे पहले भी पढ़े थे। ठीक है। तो जो हमारे विटामिन ए और विटामिन सी थे वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन थे। और ये क्या काम कर रहा है, इनके जो ऑक्सीकरण होता है यानी कि इनकी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको ये हमारा रोकता है। ठीक है। फिर इसकी ये हमारी त्वचा को सुंदर बनाने का कार्य करता है। हम लेते हैं ना बाजार में जो कैप्सूल मिल रहे होते हैं, उनको हम किसी में मिला के उससे मसाज करते हैं। हम, आप देखिएगा, आप फेशियल कराने कराने जाते हैं तो वो भी विटामिन ई के कैप्सूल से मसाज करती है, उसमें डाल मिलाती है अलग से, इसका अलग से चार्ज लेती है। ठीक है। तो ये त्वचा को सुंदर बनाने में यूज होता है। ठीक है। सुंदर बनाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद क्या आता है, फीमेल में अगर ये सही तरीके से इसका निर्माण नहीं होगा तो यानी कि हमें पता है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर क्या आता है, इसमें गर्भपात देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है, अगर ये नहीं होगा तो इसमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और हमारा इसके बाद ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, किसको करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। ठीक है। और आरबीसी में भी ये हमारे सहायक होते हैं। तो ये हमारा विटामिन ए के जो कार्य होते हैं ना, कौन से हो गए, हमारे प्रजनन के लिए हमारी जरूरत होती है इसमें। विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन सी के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता है। ठीक है। और इसके बाद ये विटामिन हमारी त्वचा को सुंदर बनाने का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को ये हमारा नियंत्रित भी करता है। ठीक है। और इसके बाद अब हम इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा। अब जब हम अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें अब हम इसकी डेफिशिएंसी देखेंगे कि इसके प्रभाव से हमें क्या क्या देखने को मिलती है, इसकी कमी से। डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में सबसे पहले हमें पता है कि इसमें प्रजनन क्षमता हमारी घट जाएगी, क्या, प्रजनन क्षमता घट जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी फिर आता है, हमारी सुंदरता कम हो जाएगी, सुंदरता हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। और जो फ्री रेडिकल होते हैं हमारे उसमें, वो मुक्त नहीं होंगे, फ्री रेडिकल मुक्त नहीं होंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम, इससे हमें हार्ट और डायबिटीज देखने को भी मिलेगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आरबीसी का विखंडन होने लगेगा, यानी कि टूटने लगेंगी। और आरबीसी के विखंडन को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का विखंडन देखने को मिलता है हमें, जिसको हम क्या कहते हैं,
हीमोलाइसिस, क्या कहते हैं हम, हीमोलाइसिस। ठीक है, तो ये हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिली। अब हमारा आता है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स, यानी कि विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है, किस चीज़ से हम विटामिन ई, जो मक्के के जो भ्रूण का तेल होता है उसमें हमें विटामिन ई की अच्छी मात्रा मिलती है। किसमें, ये जो हमें अब इसमें सोर्सेज देखेंगे तो हमें किस किस से मिलता है, ये हमें जो विभिन्न अनाज, जितने भी अनाज होंगे ना उसके भ्रूण, भ्रूण मतलब कि ऊपर का हिस्सा जिसके हम तेल निकालते हैं, यूज होता है, जो हमारे तेल के लिए यूज होता है उसे कहते हैं हम भ्रूण, यानी कि अंदर भ्रूण के तेल से ये हमें मिलता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो नारियल, अलसी, सरसों, अंदर से तो हम अगर कोई तेल भ्रूण होगा तो वो हमारे अंदर ही तो होगा, तो यानी कि उसके अंदर से, यानी कि हमें विभिन्न अनाजों के भ्रूण के तेल से ये हमें मिलता है। क्या मिलता है, हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें हमारा ये और किस किस में मिल सकता है, तो विटामिन ई हमें लिवर, ठीक है, एग, और जितने भी अंकुरित अनाज जितने भी होते हैं ना, जैसे कि हम मूंग की दाल को अंकुरित करते हैं तो उसमें अंकुरित अनाजों में भी मिलता है ये हमें। ठीक है, और मीट, ठीक है, और ये हमारा मक्खन में भी हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो और फल और सब्जियां जितनी भी होंगी उसमें इनकी इसकी मात्रा तो होगी लेकिन वो कम होगी। ठीक है, और जो हमारा, अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा हमें किस में मिलेगा, सोयाबीन के तेल में ये सबसे ज्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। अगर पूछे सबसे ज्यादा मात्रा किस में पाई जाती है तो सोयाबीन ऑयल में इसकी अच्छी खासी मात्रा रहती है, यानी कि इसकी मात्रा रहती है हमारी 118 ग्राम, 118 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, तो ये इसमें हमारे सोयाबीन के ऑयल और जितने भी तेल होंगे ना सब में इसकी विटामिन ई की मात्रा अच्छी होगी। नारियल के तेल में कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। मक्के के तेल में भी अच्छी होती है, 91 के लगभग होती है। अलसी का तेल, इसमें भी विटामिन ई बहुत अच्छे से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी विटामिन ई के बारे में इसकी बात हुई। अब जो इसका अवशोषण है, अगर हम इसके अवशोषण के बारे में बात करें तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं, और इसका जो अवशोषण होता है वो हमारा होता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है इसका अवशोषण, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अवशोषण होता है। और इसमें स्टोर कहाँ होता है ये हमारा, अगर पूछा जाए तो स्टोर होता है, ये हमारे स्टोर होते हैं, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर होते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे स्टोर नहीं होते हैं। तो ये स्टोर होता है हमारा लीवर में, किसमें होता है, लीवर में और एडिपोज टिश्यू में। किसमें, एडिपोज टिश्यू में ये हमारा स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू और मसल्स में। ठीक है, और इसका जो एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ये निकलता किसके थ्रू है, जो इसका एक्सक्रीशन होता है वो हमारा स्टूल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन ई की एक थोड़ी सी चर्चा थी। अब इसके बारे में हम इसमें ये अब तक जो पढ़ा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसमें हमने ये भी बताया कि यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, सेल मेम्ब्रेन फ्री रेडिकल से बचाकर कोशिकाओं की विटामिन ई का, ये हमने इसके बारे में बताया। ठीक है, केमिकल नेम बताया था, टोकोफेरॉल होता है। टोकोज हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टोको, टोको मतलब संतान और फेरॉल मतलब पोषण देना। ठीक है, तो इसका आश्रय क्या हुआ, हमने बताया संतान के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण देने वाला तत्व। फिर आता है हमारा विटामिन ई की डिस्कवरी, यानी कि विटामिन ई की खोज हमने बताई थी 1922 में की थी। किसने की थी, बिशप और इवांस और बिशप ने की थी। तो इनका जो पूरा नाम है हमारा डॉक्टर विलियम हार्वे एवरेट, यानी कि डॉक्टर हार्बर्ट एम इवांस और डॉक्टर कैथरीन एस बिशप ने संयुक्त रूप से इसकी खोज की थी। ठीक है, और उन्होंने, मैंने बताया था इसमें पहले भी कि चूहों पर उन्होंने अपना अनुसंधान किया था। ठीक है, चूहों में क्या देखा था उन्होंने, विटामिन ई की कमी वाले आहार पर रखा
परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि प्रजनन क्षमता जो होती है उसमें गंभीर कमी आई थी। तो इससे विटामिन ई वाले आहार जब उन्होंने दिए तो चूहों पर बांझपन या गर्भपात का सामना करने लगे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसमें क्या निकाला, इन लोगों ने निकाला इसके बाद कि विटामिन ई को शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में पहचाना गया। इसके बाद अल्फा टोकोफेरॉल का सबसे सक्रिय रूप इसमें पहचाना गया। 3 रूप बताए थे, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा था वो ही एक्टिव फॉर्म थी इसकी, और जो हमारा टोकोफेरॉल है वो हमारा एक्टिव फॉर्म है। टोकोफेरॉल में भी ये अल्फा टोकोफेरॉल हमारा एक्टिव फॉर्म है, जिसका रासायनिक संरचना का जन्मजात जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। विटामिन ए के सोर्सेज जो हमने पढ़े, आलमंड्स, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, स्पेनिच, और ये हमारा गेहूं का तेल यानी कि जितने भी ऑयल होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, एग्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें कम होती है बताया था, लेकिन मात्रा हमें कम मिलेगी। ठीक है, फंक्शन हमें विटामिन ई के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाता है, बताया था। ठीक है, त्वचा और बालों के लिए ये महत्वपूर्ण है, रक्त परिसंचरण में ये सहायक होता है। विटामिन ई की कमी को और इसके डेफिशिएंसी हमने बताए, मसल्स वीकनेस, विजन प्रॉब्लम भी होगी इसमें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होंगे, ड्राई रफ स्किन हो जाएगी, और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी यानी कि हमारी प्रजनन क्षमता में कमी आएगी, थकान और कमजोरी हमें इसमें मिलेगी इसकी कमी से। विटामिन ए का अधिक सेवन यानी कि अगर हमने अधिक सेवन किया है, एक्सेस इनटेक भी अगर हमें नुकसान देगा, तो ब्लड ब्लड थिनिंग यानी कि रक्त हमारा पतला हो जाएगा, नोजिया होने लगेगा, डायरिया और फटीग। ठीक है, और विटामिन ई की जो दैनिक आवश्यकता यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, जो हमारी दैनिक आवश्यकता है उसमें सबसे पहले क्या है, एक वयस्क पुरुष में कितना होना चाहिए, 15 मिलीग्राम पर डे मिलना चाहिए, और महिला में 15 मिलीग्राम पर डे, और बच्चों के लिए उम्र के अनुसार 6 से 11 मिलीग्राम पर डे इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, अब स्टोरेज और विटामिन ई शरीर में एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होता है और आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। मेन एडिपोज टिश्यू और हमारा लिवर में संग्रहित हो रहा था इसमें। ठीक है, लिवर भी आएगा इसमें, और इसके बाद मसल्स भी आएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ई जो मैंने बताया था, इसमें फ्री रेडिकल्स के लिए हमारा ये महत्वपूर्ण है। अगर हमारा विटामिन ई नहीं होगा तो फ्री रेडिकल मुक्त नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल से कोशिकाओं की रक्षा करता है, हृदय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, कैंसर की रोकथाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और त्वचा को और बालों को स्वस्थ बनाने के लिए भी हमारा विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इतना हमने विटामिन ई के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो मेरी क्लास, और विटामिन ए का एक शॉर्ट नोट जो कि हमारा एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। लास्ट अब हमारा जैसे पेपर आने वाला है हमारा दिसंबर में, तो उसके लिए हमारा क्विक रिवीजन एक होता चला जाएगा, जिससे कि हम और क्वेश्चन अपने देखेंगे और करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो, तो इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे की क्लास के लिए।